सिवान जिले के आंखोपुर गांव में पूर्व सांसद पंडित जनार्दन तिवारी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले के अनेक भाजपा नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने पंडित जनार्दन तिवारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर दरौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मनोज राम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पंडित जनार्दन तिवारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने संबोधन में कहा कि जब बिहार में डर के कारण कोई भाजपा का नाम तक नहीं लेता था, उस दौर में जनार्दन तिवारी ने भाजपा का झंडा उठाकर उसे फहराने का साहसिक कार्य किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित काम लोगों का। करने वाले उस टाइम के दौर के नेता, सिवान के सांसद रहे पंडित जनार्दन तिवारी जी के उनके पुण्यतिथि पर उनको माल्यार्पण करके नमन किया। और हमको लगता है कि जिस तरह के व्यक्ति थे वैसे व्यक्ति शायद हमको लगता है कि कभी मिले ना मिले। ये लोग बहुत महान व्यक्ति थे कि सभी समाज को एक साथ लेकर के चलने वाले लोग थे। ऐसे लोग को देश को जरूरत था। उन्होंने जब तक रहा पूरे सिवान में एक अपना पहचान बना करके, जिस टाइम देखा जाए कि भाजपा को झंडा लगाने तक का यहाँ पे पब्लिक नहीं थी, तब उस टाइम झंडा लगाने का काम करते थे। ये सभी महापुरुषों का देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के नंबर 1 पार्टी बनी हुई। और साथ ही साथ आज देखा जाए तो पूर्व देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज पुण्यतिथि है और मदन मोहन मालवीय जी का भी है। तो सभी ऐसे महान भावों को हम अपने तरफ से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं जनार्दन तिवारी जी, काफी इनका भी सिवान में योगदान रहा है और राजनीति की बात करें तो बहुत सारे लोग इनसे सीखते भी हैं। आप यहाँ पे आए हुए पुण्यतिथि में लोगों से क्या कुछ कहेंगे और क्या इनसे सीखने को मिलता है? देखिए, लोग से हम यही आग्रह करें कि जिस विचारधारा के लोग थे, ऐसे लोग जिस तरह से सिवान के लिए काम किए उनके पद चिन्हों पर चलने का लोग काम करेंगे तो हमको लगता है कि सिवान की जो स्थिति है आज और बेहतर स्थिति होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। आज ऐसे महामानव महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम सब लोग आज अपनी श्रद्धांजलि निवेदित कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अपना सदा सुमन उनके श्री चरणों में निवेदित कर रहे हैं। साथ ही संकल्प हम सब लोग ले रहे हैं कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति को एक ऊंचाई दी थी, राजनीतिक परंपराओं को एक ऊंचाई दी थी, राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक नया आयाम दिया था और जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को एक सुशासन का आवरण दिया था, उस शासन के साथ हम सब लोग राज्य और देश को आगे बढ़ाएं, राजनीति को भी उस ऊंचाई तक ले जाएं और भारत माता की सेवा में हम सब लोग समाज के जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करें। आज संजोग है ऐसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में उनको बिहार के अंदर सहयोग देने वाले स्वर्गीय जनार्दन तिवारी जी का भी 96वां जन्म जयंती वर्ष है। तो अटल जी के प्रमुख सहयोगियों में से पंडित जनार्दन तिवारी जी बिहार के अंदर रहे और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की जो यात्रा उनके जीवन में रही, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संगठन के लिए लगाया, संगठन के विस्तार के लिए लगाया और विचारधारा के लिए लगाया। जिस विचारधारा से प्रेरित होकर पंडित जनार्दन तिवारी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के लिए काम किया, आज हम सब लोग जो सिवान जिला के अंदर हैं या बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, पंडित जनार्दन तिवारी जैसे
कार्यकर्ताओं से ही प्रेरित होकर उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज ऐसे अवसर पर हम सब लोग पंडित जनार्दन तिवारी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करने के लिए उनकी प्रतिमा पर आए हैं। हम सब लोग उनको अपनी पुष्पांजलि निवेदित कर रहे हैं। सर, आज मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है, क्या कहेंगे? ये संयोग है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस दिन जन्म जयंती वर्ष आज हम सब लोग मना रहे हैं, उसी दिन इस देश की शिक्षा को एक नई दिशा देने वाले, शिक्षा का अलग जगाने वाले और शिक्षा की अलग को और मजबूती देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म जयंती आज है। ऐसे अवसर पर हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस प्रकार से समाज के